गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 29 जून को बाबा जी ने जो सत्संग फरमाया वह बहुत ही दुखी स्वर में फरमाए। बाबा जी ने कहा कि सत्संग चलते रहेंगे, पर जो हमारे संत महात्मा हमसे बोल गए, अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। आज सत्संग में लगभग 4 लाख के करीब संगत आई हुई थी। आज सत्संग में बहुत ज़्यादा शोर था और संगत की ज़्यादा शोर की वजह से सत्संग भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था और बाबा जी ने बिना पाठी के सत्संग फरमाया था। तो साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी। तो साध संगत जी, बाबा जी जब स्टेज पर आए तो उस समय ये वाला शब्द चल रहा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव, गुरु जैसा नहीं कोई देव। बाबा जी ने ये सारी संगत पर अपनी दृष्टि डाली। फिर बाबा जी ने सत्संग फरमाया और ये सत्संग पूरे 55 मिनट तक चला। और फिर बाबा जी ने सत्संग फरमाया कि बानी 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 ली और बोले कि अक्सर बानी में पहले पाशाह फरमाते हैं कि जहाँ देखा तहाँ दिन दयाला, कि जहाँ देखा तहाँ दिन दयाला। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे सिर्फ मालिक ही मालिक दिखाई देते हैं। मालिक पत्ते में है, कायनात में है, हर इंसान के अंदर मालिक ही मालिक है। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा था कि तू ही है मैं नाही वे सजना, तू ही है मैं नाही। उन्होंने फरमाया कि जब महापुरुष इस दुनिया में आए उन्होंने अपने वजूद मिटाकर मालिक के स्पुर्द कर दिया। और फिर हमारी क्या हस्ती है, हमारा क्या वजूद है। उन्होंने फरमाया कि हम मैं और मेरी के जाल में फंसकर अपना दायरा बनाने में लगे हुए हैं और अंत में आखिर कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ जाएगी, जो हमारे साथ नहीं जाएगा, जिसने हमारा साथ नहीं देना, हम सारी जिंदगी उसको ही अपनाते रह जाते हैं और अपना दायरा छोटा करके बैठ जाते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि किसी को कुछ दे देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि किसी को देने से कोई कमी नहीं आ जाती। बाबा जी ने कहा कि मालिक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम जितना देंगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। मालिक हमें जब से दृष्टि बनी है तब से देते ही आ रहा है और जब से दृष्टि बनी है इंसान मालिक से कुछ ना कुछ मांगते ही आ रहा है। जैसे कि बानी में फरमाया कि बाबा जी ने दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुग जुगांतर खाए ही खाए। दिंदा दे लैंदे थक पाए, जुग जुगांतर खाए ही खाए। उन्होंने फरमाया कि जो हमें मिला है हम उनकी कदर नहीं करते। और उन्होंने फरमाया कि जितना हमें मालिक ने दिया है अगर हम उसकी कदर कर ले तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर हम और हमारा मांगना शुरू कर देते हैं। फिर उन्होंने एक पंक्ति द्वारा समझाया कि आसा परोत जड़ियां मौत तलावां हेठ, कि आसा परोत जड़ियां मौत तलावां हेठ। उन्होंने कहा कि क्या हम मालिक के काबिल बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मालिक ने जो हमें देना था वो दे दिया, क्या हमें मांगने की ज़रूरत है। क्या हमें मालिक से ज़्यादा हम बेहतर जानते हैं।
मालिक हमारे से बेहतर जानता है। हम अक्सर कहते हैं कि मालिक ने किस्मत बनाई है। तो क्या हम मालिक से ज़्यादा जान सकते हैं? हमें तो मालिक से मालिक को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना। फिर उन्होंने एक और बानी के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया कि क्या मांगूं, कुछ थिर न रहाए। क्या मांगूं, कुछ थिर न रहाए। उन्होंने फरमाया कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है उसकी कदर नहीं करता और हम अपना दायरा स्वयं छोटा कर लेते हैं। फिर उन्होंने एक बच्चे की उदाहरण देकर समझाया कि अगर माता पिता ने कहीं जाना हो और बच्चा जिद करने लग पड़ता है, उन्होंने कहा कि बच्चे का दायरा छोटा है, वो क्या मांग लेगा? दो चीज़ें मांग लेगा या चॉकलेट मांग लेगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने मालिक से क्या मांगना है। बाबा जी ने कहा, तुद विन होर कुछ मांगना, सब दुखां दे दुख, नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। बाबा जी ने फरमाया कि तुद विन होर कुछ मंगना, सब दुखां के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। उन्होंने फरमाया कि हमें क्या मांगना चाहिए? हमें मालिक से तो मालिक को मांगना चाहिए, पर हम क्या मांग बैठ जाते हैं? दुनियावी चीज़। फिर बाबा जी ने दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। फिर बाबा जी ने फरमाया कि जब हमारे पास इस संसार से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं तो फिर अपना नज़दीकी से नज़दीकी भी हमें नहीं पहचानता, और ये हिसाब किताब हमें किसको देना पड़ेगा? बाबा जी ने कहा कि ये हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा कि जैसे कि बानी में आता है, करनी अपनों अपनी की नेड़े के दूर। बाबा जी ने फरमाया कि जिनके लिए हम अपनी कुर्बानी देते हैं, क्या वो हमारा बोझ उठा पाएंगे? इसलिए बानी में आता है कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। फिर उन्होंने समझाया कि हमारे साथ क्या जाएगा। इसलिए नौवें पातशाह ने अपनी बानी में लिखा था, नाम रह्यो साधु रह्यो, रह्यो गोविंद। उन्होंने कहा कि नाम की कमाई ही जाएगी और नाम की कमाई करने वाला ही साथ जाएगा। उन्होंने कहा किसकी अवस्था बनेगी? उन्होंने कहा कि जिन जप्यो गुरु मंत्र। बाबा जी ने कहा कि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम निभा पाए। सच ये है कि हमारा जिस्म कमज़ोर है और हम निभा नहीं सकते। हमें सहारे की ज़रूरत है। फिर उन्होंने फरमाया कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कि ये जो भी दुनियावी चीज़ें हैं हमें दिखाई देती हैं, ये समय के साथ दायरे में आती हैं और ऐसा हमें ऐसा सहारा चाहिए जो समय के दायरे से ऊपर हो और जिसका सहारा लेकर हम अपने अंदर हिम्मत रख पाए। फिर बाबा जी ने कहा कि हमें अपने कर्मों का हिसाब किताब खुद देना है, और हम अपने कर्मों का हिसाब किताब कैसे दे पाएंगे? जब हम नाम और शब्द की ताकत का सहारा लेंगे, क्योंकि नाम एक क्रिएटिव पावर है। फिर उन्होंने कहा कि नाम उपजे नामों बिन से। नाम ने ही सारी सृष्टि को बनाया है, और ये नाम वो नहीं कि जिन्होंने उन्होंने सिर्फ युग को ही बनाया है। ये नाम तो चारों युगों से चलता आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक नाम युग चार उधारे। कहते कि ये चारों युगों को तारता आया है, वह एक नाम है। फिर उन्होंने कहा कि हमें नाम कहाँ से मिलेगा? क्या इसके लिए हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा या एक देश से दूसरे देश जाना पड़ेगा? फिर बाबा जी ने कहा कि बानी में समझाया जाता है कि इस देही में
इस देही में बीच नाम निधान है। इस देही विच नाम निदान है, पाइयो गुरु के होत अपार। फिर एक जगह पर और समझाया जाता है कि इस देह में ही नाम मिलेगा। फिर कहते हैं कि लो नित अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। फिर फरमाया कि वो ताकत हमारे अंदर है, वो ताकत बाहर नहीं है। जब अंदर से गुरु को ढूंढेंगे फिर उस परमात्मा के अंदर से दर्शन होंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि गुरु अपने आगे माथा टिकाने के लिए नहीं आते। उनका जो मकसद है वो है हमें युक्ति समझाना, कि हम उस युक्ति को समझकर अपनी सोच, अपने विचारों को एकाग्र कर सके और अपना ध्यान अंदर जोड़ पाए। फिर बाबा जी ने कहा कि ये शरीर नहीं निभा सकता। फिर बाबा जी ने कहा कि शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। फिर उन्होंने कहा कि ये ताकत शब्द में होती है। फिर बाबा जी ने कहा कि सत्संग में अक्सर समझाया जाता है कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम कपड़े को धोबी के पास ले जाते हैं। अगर रंग गहरा चढ़ा हो तो धोबी आगे से कह देता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, पर हमें वो कपड़ा चाहिए होता है क्योंकि वो कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी होता है। फिर हम उस कपड़े को ललारी के पास ले जाते हैं। फिर ललारी उस दाग को छुपाने के लिए कपड़े के ऊपर रंग कर देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी जन्म जन्मांतरों की मैल जमी हुई है। इसलिए हमें मालिक के आगे बस यही फरियाद करनी है कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां ने साडियां रूहां। गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, मैलियां ने साडियां रूहां। फिर बाबा जी ने कहा कि पता नहीं हमने कितने जन्मों से कर्मों का हिसाब किताब इकट्ठा किया हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। फिर उन्होंने एक और तुक के द्वारा समझाया कि मौत पलेती कपड़ होवे, लै सावन नु धोवे। बाबा जी ने कहा कि हमें अपने अंदर की मैल को साफ करना है। फिर उन्होंने फरमाया कि पर ये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। पर ये मत पापा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। उन्होंने कहा कि ये तब साफ होगा जब तक हम अपने अंदर नाम को नहीं बसाएंगे, तब तक ये मैल दूर नहीं हो सकती। और फिर हम सोचते हैं कि हम मालिक को अपनी मर्जी से मिल लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम मालिक को अपनी मर्जी के साथ मिल सकते होते तो फिर हम उनकी याद में रोते ही नहीं। बानी में ही आया है कि आपन लिया जो मिले ता बिछड़ोए क्यों रोवन। यानी अगर आत्मा खुद ही मालिक से मिल सकती तो फिर इस बिरह का दर्द क्यों होता। बाबा जी कहते हैं सात संगी प्राप्ते नानकी रंग मन, यानी जब हम पूर्ण महापुरुषों की संगत में जाते हैं तभी हमें राम के रंग में रंगने की समझ और शक्ति मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी। शुरुआत हमारी भक्ति से होगी। जब हम काबिल बनेंगे तब मालिक खुद हमें अपनाएगा। इसी वजह से पहला कदम होता है उनकी संगत करना। बाबा जी ने समझाया कि दया और मेहर हमें सजो कर रखनी है, लेकिन जब हमारा बर्तन ही गंदा है तब मालिक उसमें कैसे अपना प्रेम भरेगा। जैसे घर में अगर कोई बर्तन लगाकर बिना साफ किए रखा जाए तो उस पर मैल जमने लगती है।
फिर कोई हमें समझाता है कि इसे साफ करो, नहीं तो बीमारी फैल सकती है। हम मान लेते हैं और बर्तन धोना शुरू करते हैं। एक परत निकलती है, फिर दूसरी, लेकिन अगर हम बीच में ही हार मान ले और बैठ जाए तो बर्तन हमेशा गंदा ही रहेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत ना छोड़े और लगातार धोते रहे तो एक दिन वही बर्तन अपनी असल चमक में लौट आता है। ठीक इसी तरह अगर हम लगातार नाम की भक्ति करते रहेंगे तो हमारी आत्मा की असली रोशनी, असली रूप एक दिन जरूर सामने आ जाएगा। बाबा जी ने समझाया कि जैसे गंदगी और सफाई दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही हमारे अंदर की मैल और उसके समाधान के रास्ते भी अलग अलग हैं। बाबा जी ने कहा कि इंसान अपने कर्मों से बचने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाता रहता है। कोई तीर्थों पर जाता है, कभी सरोवरों में डुबकी लगाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाहरी साधन हमारे कर्मों को मिटा सकते हैं? बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि असली तीर्थ तो नाम है। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। असली ज्ञान तो शब्द के विचार में है और सच्चा तीर्थ हमारे ही भीतर है। उन्होंने कहा कि ये शरीर ही एक सरोवर है, जिसमें नाम से स्नान किया जाए तो आत्मा निर्मल हो जाती है। संतो नाम स्नान करे लिव लाए, नाम स्नान करे सो जन निर्वल, जिन शब्दे मैल गवाए। बाबा जी ने कहा कि हमारे अंदर जन्म जन्म की मैल जमा है, जो सिर्फ शब्द से ही दूर हो सकती है। जो साधन हम अपनाते हैं वो केवल माहौल बनाने के लिए है, लेकिन असली काम तो हमें अंदर ही करना है। हम अक्सर बहाना बना देते हैं कि हमारा ध्यान एक जगह नहीं लगता। बाबा जी ने कहा कि जब 10 मिनट भी ध्यान नहीं लगता तो 2.5 घंटे तक टिकने की बात ही क्या करें। हमारा मन आदतों का गुलाम बन चुका है। इसलिए वाणी में आता है कि मन मैला अंधा है। इसका कोई इलाज बाहर नहीं बल्कि अंदर है। बाबा जी ने फिर दोहराया कि मन जीते जग जीत। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही असली वीर होता है और हम बाहर की लड़ाइयों में उलझे रहते हैं। देश की जमीन की, संपत्ति की, लेकिन असली लड़ाई तो मन के साथ है। बाबा जी ने कहा हम खुद को मजबूर मानते हैं। हमें लगता है कि कोई सहारा चाहिए, लेकिन जब हम अपने मन को काबू में कर लेंगे तभी हमें मालिक का सच्चा सहारा मिलेगा। क्या हमें किसी धार्मिक स्थल जाना है या चढ़ावा चढ़ाना है? बाबा जी ने पूछा, जब हम मालिक के घर जाते हैं तो हमें कौन सा चढ़ावा देना है? जो कुछ भी है वो सब उसी की ही तो देन है। धन दौलत, कुर्सी, पद सब उसी का दिया हुआ है। बाबा जी ने समझाया कि हमें तो सिर्फ मैं और मेरी को उसके चरणों में अर्पित करना है। हम सोचते हैं कि कुछ धन दौलत मालिक को दे दे, लेकिन मालिक को हमारे धन की कोई भूख नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं ताकि वो बड़े होकर हमारे पास आए, हमसे बातें करे, हमारे साथ थोड़ा समय बिताए, वैसा ही कुछ मालिक भी हमसे चाहता है। और यही रिश्ता वो हमसे निभाना चाहता है और यही इस सृष्टि की सबसे सुंदर मांग है। बाबा जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी सुख है वह केवल राम अर्थात मालिक ही देता है और उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हम इंसान उसे ही बुला बैठे हैं। सोचो संगत जी, अगर हमारे ही घर कोई रिश्तेदार आए और हमें पहचानने से इनकार कर दे तो हम उसे अपना सामान उठवा कर बाहर निकाल देंगे, है ना? लेकिन हम खुद उस मालिक की बनाई इस सृष्टि में जन्म लेकर उसी को बुला बैठे हैं।
हम बार बार यही बहाने बनाते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि समय किसके पास आता है। हम जिन दुनियावी चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्या वो हमारे साथ चलेगी? जिन चीज़ों को हम पकड़ रखा है, क्या वो हमें अंत में सहारा देगी? बाबा जी फरमाते हैं कि जो निचली योनियां हैं वो सिर्फ भोग की योनियां हैं, लेकिन इंसान की योनि एक विशेष अवस्था है। ये भोग की भी है और कर्मों के लेखे जोखे की भी। मालिक ने इंसान को विवेक की शक्ति दी है ताकि हम भेद समझ सके और सोच समझ कर जीवन जी सके। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो हम उसे पाने के लिए निकल पड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। पर बाबा जी कहते हैं कि ज़रूरत तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं। अगर बच्चों को जन्म देकर उन्हें छोड़ ही देना था तो वो काम तो जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन इंसान को तो 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ स्थान मिला है, उसको ऊंचा स्थान दिया गया। ये परमात्मा की ही दी हुई महानता है। बाबा जी ने फरमाया कि लख 84 जूनी सवाई मानुस को प्रभ दी वड्याई। लख 84 जूनी सवाई मानुस को प्रभ दी वड्याई। और इस पंक्ति पर समझाया कि जो नर चुके सो आई, जाए दुखी पाए। मतलब, अगर इंसान इस महान योनि का भी लाभ नहीं उठा पाया और आखिरी आखिरी सीढ़ी पर गिर गया, तो फिर पता नहीं आगे कभी भक्ति का अवसर मिलेगा भी या नहीं। हो सकता है कि अगला जन्म ऐसी जगह हो जहां मालिक का नाम तक सुनने को ना मिले। बाबा जी कहते हैं कि हम सत्संग में जरूर बैठते हैं, पर ध्यान 10-15 मिनट भी नहीं टिकता। कभी हमारा ध्यान बच्चों में भटक जाता है, कभी कारोबार की ओर चला जाता है। और अगर कोई पूछ भी ले कि आज बानी क्या थी, कि बाबा जी ने कौन सी बानी ली थी, तो हम जवाब तक नहीं दे पाते। हमें याद ही नहीं होता कि आज कौन सी बानी पड़ी गई थी। हमारा शरीर तो सत्संग में होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और ही भटक रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक घर में बच्चा होता है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि जिस तरह हम अपने बच्चे को बिगाड़ते हैं, फिर उसे सही रास्ते पर लाना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है, उसी तरह हमने अपने मन को भी बिगाड़ा है। अब उसे सुधारना भी हमें ही है। बाबा जी समझाते हैं कि मन एक कोरी किताब की तरह है, उसमें जो हम लिखेंगे वही हमें वापस मिलेगा। लेकिन अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो पहले अपने मन को काबू करना होगा। बाबा जी कहते हैं मन को बिगाड़ा हमने है और अब उसे संभालना भी हमें ही है। लेकिन हम लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं और सोचते हैं कि किसी महापुरुष के चरणों में माथा टेक देने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक झूठी तसल्ली है। हम धर्म स्थलों पर जाकर नाक रगड़ते हैं, लेकिन मालिक हमारी हर नस नस से वाकिफ है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं और खुद को बहला सकते हैं, लेकिन उस मालिक को धोखा देना मुमकिन नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि इन बाहरी साधनों से हम बस खुद को धोखा दे रहे हैं। असली बात तो ये है कि हमें अपने अंदर झांक कर देखना है और अपने रास्ते को सुधारने की कोशिश करनी है। और इस बात के लिए उस मालिक का शुक्र करना है कि उसने हमें इतना कुछ दिया है। और अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उसे संभालें। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें हर सांस के साथ मालिक का शुक्रिया अदा करना है चाहिए, लेकिन हम बस रस्में निभाते रहते हैं। हम अपने मन से उस मालिक को नहीं पुकारते, इसलिए हमारी साधना अधूरी ही रह जाती है। बाबा जी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर से ही आवाज़ नहीं निकलेगी तो बाहर की कार्रवाई का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बाबा जी बार बार कहते हैं कि हमें सिर्फ रस्में नहीं निभानी, बल्कि ज़िंदगी को अपने आचरण में डालना है। सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में उतारना है।
वाणी में आता है, गली योग ना होई। मतलब सिर्फ बातें करने से योग नहीं होता। बाबा जी कहते हैं कि हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी खास जगह पर जाने की। साहिब हमारे पास ही है, बल्कि वो हमारे अंदर ही है। फिर हम उसे बाहर क्यों ढूंढते फिरते हैं? बाबा जी समझाते हैं कि हमें मालिक से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसकी दी हुई चीज़ों की कदर करनी है। और अगर कुछ मांगना ही है तो मालिक से मालिक को मांगो, नहीं तो एक दिन हमारे पाँव में लोहे की जंजीरें पड़ जाएगी। हजूर महाराज भी फरमाया करते थे कि अगर हमने समय रहते खुद को नहीं बदला तो ये संसार हमें जंजीरों में जकड़ लेगा और फिर निकलना आसान नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं कि अगर हमारे पैरों में सोने की जंजीरें भी पड़ी हो तो क्या हम कैदी नहीं कहे जाएंगे? हम कितने भी आलीशान घर बना लें, लेकिन अगर हम भीतर से बंधे हुए हैं तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? हमें लगता था कि नया घर बनाएंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि हम बस चिंता और दुखों का बोझ ही इकट्ठा करते चले गए। बाबा समझाते हैं कि अ, उतना ही हम जितना ज़्यादा हम इकट्ठा करते जाते हैं, उतना ही हम उन्हीं चीज़ों को बोझ तले दबते जाते हैं। अगर हमने नया सोफ़ा खरीद लिया तो फिर चिंता शुरू हो जाती है कि उस पर चाय ना गिर जाए, बच्चे उछल कूद ना करें। जब कुछ भी नया घर में आता है तो शांति की बजाय फिक्र और बढ़ जाती है। फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल और 100 झंझट हमारे पीछे पड़ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि असल में हमें चाहिए ही क्या? 2 वक्त की रोटी, तन ढकने के लिए कुछ कपड़े और सर पर एक छत। हजूर महाराज जी क्या कहा करते थे कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब हमारे मन की भूख है, और मन की भूख कभी नहीं मिटती। मालिक ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन जितना ज़्यादा हम मांगते हैं उतनी ही हमारी चिंता और बढ़ने लग जाती है। बाबा जी कहते हैं कि कबीर साहिब ने भी कहा है कि अगर नाव में ज़्यादा पानी आ जाए तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए, वरना नाव डूब जाएगी। और ऐसे ही अगर घर में ज़रूरत से ज़्यादा धन दौलत हो जाए तो उसे भी बांटना सीखो, नहीं तो वही हमें बर्बाद कर देगा। बाबा जी बताते हैं कि जानवर हमसे बेहतर हैं। वो ज़रूरत वर्ग क्या का ही खाते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हम तो अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ने में लगे हैं। जानवर मालिक पर हमसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और हमें तो मालिक पर यकीन नहीं है। हमें बस जोड़ने जाना है और जोड़े जाना है, यही हमारा नियम बन गया है। बाबा जी कहते हैं कि पार्टीशन के दौरान हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि उस दौर में बड़े बड़े राजा, नवाब, कितने ही धनवान लोग सब कुछ यही छोड़कर रुलते हुए चले गए थे। आज भी उनका कुछ नहीं बचा। बाबा जी फरमाते हैं कि पार्टीशन के बाद मैंने ऐसे भी राजे महाराजे देखे हैं जो कभी महलों में रहते थे, लेकिन बाद में भीख मांगते हुए देखे गए। और फिर बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात समझाते हुए कहा कि जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई ताकत हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमें मालिक पर यकीन ही नहीं है। हम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं, जबकि मालिक को हमें कुछ देने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमारी ज़रूरतों को हमसे भी बेहतर जानता है। बाबा जी कहते हैं कि हमें शब्दों से नहीं, अपनी करनी से मालिक के प्रति श्रद्धा और भरोसा जताना चाहिए। अगर हम अपने मन पर विश्वास करके चलेंगे तो मालिक हमारी इतनी ही ज़्यादा संभाल करेगा। पर सच तो ये है कि हमें तो अपने खुद का मन भी नहीं संभलता। ना जाने कितनी बार हमने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन हम हारते चले गए। जबकि मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है, हमें समझने की ताकत दी है,
ताकि हम सही गलत को पहचान सकें और सोच समझकर अपने कदम उठा सकें। बाबा जी कहते हैं, सिर्फ 5 मिनट बैठकर सोचो, क्या वाकई हमें और कुछ चाहिए, या जो कुछ है क्या वही काफ़ी नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि हमें मालिक मिल जाए, लेकिन जब तक हमारी करनी में उसकी तलाश नहीं होगी तब तक वो कैसे मिलेगा। अगर मैं भूखा हूँ और सिर्फ बैठकर भूख भूख चिल्लाता रहूं लेकिन रोटी ना खाऊं तो क्या मेरी भूख अपने आप मिट जाएगी। इसलिए कबीर साहिब ने फरमाया था, धन धन कहे धनी जो होए, ते निर्धन रहे न कोए। कि अगर सिर्फ अमीर अमीर कहने से ही कोई अमीर बन जाता तो आज इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। बाबा जी कहते हैं, नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, नाम की कमाई भी ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें परमार्थ चाहिए, हमें मालिक का रास्ता चाहिए, लेकिन क्या हम सच में उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं, मैं डेरा जाना चाहता हूँ, लेकिन डेरा जाना जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि आपने नाम की कमाई कितनी की है। एक बार मर्दाना जी गुरु नानक साहिब के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां कब्रें देखी, सब कम उम्र वालों की कब्रें थी। मर्दाना जी ने पूछा, साईं, यहाँ सब लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं। गुरु साहिब ने समझाया कि बेटा, कवर पर जो उम्र लिखी है वो उनकी असली उम्र नहीं, ये वो वक्त है जो उन्होंने मालिक की याद में बिताया। सोचो, हम तो कहते हैं कि मेरी उम्र 60 साल है, 65 साल है, पर उसमें से कितने साल सच में मालिक की याद में निकले, यही तो असली हिसाब है। क्या जवाब देंगे उसे। बाबा जी कहते हैं कि जैसे हम और ध्यान चाय बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा पत्ती ना पड़ जाए, दूध उबल कर बाहर ना आ जाए, जैसे दूध फट ना जाए, उस पर भी नज़र रखते हैं। वैसा ही ध्यान हमें अपनी ज़िंदगी में भी रखना है, और इन छोटी छोटी बातों में भी तो समय देना पड़ता है। वैसे ही मालिक की याद में भी लगन और ध्यान चाहिए, और यही यही असली असली बात है। बाकी सब तो बस दिखावा है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ज़बरदस्त, और बाबा जी ने सख्त लफ्ज़ों में संगत को फरमाया, और बाबा जी ने 55 मिनट सत्संग फरमाया। और बाबा जी ने ये जो सत्संग फरमाया था बहुत ही भावुक होकर सत्संग फरमाया था। तो साथ संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो या नए अपडेट को हम आपके साथ साझा करते रहें, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।